यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा प्रतिमा है जिसमें बाबा साहब की छोटी सी हाथ भी नज़र आ रही है, संविधान नज़र आ रहा है, तथागत भगवान गौतम बुद्ध नज़र आ रहे हैं और इनका सारा सामान इसी टेबल पर है। उस सामान में भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो देश का राष्ट्रीय चिन्ह होता है अशोक स्तंभ, वो यहाँ पर रखे हुए हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो ऐसे हौसले को सलाम करूँगा कि अपना जो दुकान है उसको दांव पर लगा करके कि हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हमारे साथ आज बहुत दूर से चलकर आए हैं, रोहतास ज़िला से चलकर आए हैं और ये सर पीरो से आए हैं। तो आज इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हम लोग को। और रात दिन अपने जो महापुरुष हैं बाबा साहेब हैं और बाबा साहेब के साथ साथ जितने भी महापुरुष हैं उनका मिशन बढ़ाने का काम करते हैं, उनका विचारधारा बढ़ाने का काम करते हैं। और बहुत ही इन लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। सोचा कि आप लोगों से भी मिलवा दूं। और ये हैं हमारे युवराज जी जो कि मीडिया चलाते हैं, मीडिया हैं, ये पत्रकार हैं और रिपोर्टिंग लिखते भी हैं और रिपोर्टिंग करते भी हैं। सही बोल रहे हैं ना सर? जी जी। तो इनका चैनल का नाम है IR24 न्यूज़। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी देखने वाले दर्शक हैं, और इनको सपोर्ट कीजिएगा। और अब इनसे आज जानेंगे, अब हम जानना चाहते हैं कि जो 6 दिसंबर कल 6 दिसंबर है उनके बारे में युवराज जी का क्या ख्याल है। जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम चले थे तो हमको नहीं पता था कि हमारे एक प्रिय मित्र से हम लोग की आज मुलाकात हो जाएगी। और ये बहुजन एक्सप्रेस चैनल के ये फाउंडर हैं और हमेशा मेरी वीडियोस पर कमेंट आता रहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये चैनल इन्हीं का है। लेकिन आज इन्होंने जब मेरे चैनल को दिखाया और बताया कि मैं आपकी वीडियोस पर कमेंट करता हूँ, आपकी वीडियोस को देखता हूँ, बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इनके ये फार्मेसी है जो यहाँ पे दवा ये बेचते हैं और ये अपने समाज का जो सेवा करते हैं उसमें चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ बहुजन महापुरुषों की ही तस्वीर लगी हुई है, जिसमें परम आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी, तथागत भगवान गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि रविदास जी, मान्यवर साहब कांसीराम और तमाम जितने भी महापुरुष हैं वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो मैं विशेष बातें तो करूँगा ही, लेकिन सबसे पहले मैं इनसे पूछूंगा कि अपने महापुरुषों को इस दुकान में लगाने का क्या कारण है, आपसे हम जानना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल, हम तो इनसे लेना चाह रहे थे इंटरव्यू और लेकिन हमको ही बताना पड़ रहा है। कारण ये है कि जैसे हम लोग विचारधारा से हैं और काफ़ी लोग, सही बात है कि लगाते भी नहीं हैं। बहुत सारे हमारे बहुजन समाज के बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत बड़ा बिजनेस भी हैं, वो लोग इससे दूर भागते हैं कि कहीं हम बाबा साहब का तस्वीर ना लगा दे तो कोई कह दे कि अरे लगता है कि ये जाति से बिलोंग करता है। लेकिन जाति का बात नहीं है, बाबा साहब जो है सब लोग के लिए हैं, जो सही है उनके साथ हैं वो। तो मैंने सोचा कि लोग को कुछ भी प्रभाव पड़े उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब है कि अगर हम इनका विचारधारा लेकर चलते हैं, इनके विचारधारा को फॉलो करते हैं तो हमको लगाना होगा। हो सकता है कि कुछ लोग नाराज होंगे हमसे कि काहेला मैंने लगेले बड़ा। ऐसा हुआ भी था कि जब हमारा भतीजी का बरहिया था तो उस दिन कुछ स्वर्ण जाति के लोग आए थे हमारे यहाँ। तो बोले कि मंगल जी तो इसमें भगवान का तस्वीर नहीं दिख रहा है। तो बोले कि भैया हम क्यों लगाएं भगवान का, माने भगवान ने हमको क्या दिए, कुछ अगर दिए हो तो बताइए, हम लगाएंगे उनका भी। तो क्या बाबा साहब क्या दिए? तो बोले बाबा साहब हम लोग का जीने का हक दिए। माता पिता ने जन्म दिया, माता पिता ने हम लोग को जन्म दिया, लेकिन कहा जाता है कि माता पिता ने जन्म दिया, क्रम लिखा भगवान कहा जाता है। लेकिन हम लोग का जो क्रम लिखा और हम लोग का जिंदगी का हिस्ट्री लिखे तो बाबा साहेब हैं, जिसके वजह से हम लोग आज डिस्पेंसरी खोल दिए। हमारा अपना एक क्लिनिक है, यहीं पर भैया लोग आए हैं, तो उनका ही हक अधिकार के कारण। नहीं तो पहले हमारे पेशेंट को लोग हाथ में लगा कर कुछ माने ग्लव्स लगा कर, उस समय तो ग्लव्स भी नहीं था, तो दूर से भी माने इति करते थे, टच भी करते थे, हाथ में लगा कर टच करते, परछाई से भी दूर लोग भागते थे। लेकिन बाबा साहब ने इस चीज़ को मिटाया, जाति व्यवस्था को मिटाया। और अभी भी थोड़ा बहुत जाति व्यवस्था है, लेकिन बहुत उस चीज़ को तोड़ दिए हैं। इसकी वजह से हम लोग माने आज यहाँ पर हैं। मनुस्मृति में पहले ये था कि जो जिस जाति से उसका वो काम है, अगर कोई कहार है तो उसका सिर्फ काम है कि पतल
पतल साफ करना, पानी भरना और पालकी ढोना। अगर कोई चमार जाति से हैं तो उसका ये काम था कि वो सिर्फ चमड़ा छील सकता है, चमड़ा का जूता बनाकर बेच सकता है। इसके बाद में अगर नाई है तो वो सिर्फ बाल काट सकता है। समझिए कि ये सारी व्यवस्था था उसमें, बट बाबा साहेब ने उसको चेंज कर दिया कि नहीं, जो जन्म से वही काम नहीं करेगा, वो उसका काम उसका अनुसार होना चाहिए, जाति से नहीं होना चाहिए, वो जो भी चाहे वो कर सकता है। तो ये अधिकार बाबा साहेब ने दिया, जिसकी वजह से अच्छा, ये जो आप फोटो लगाए हुए हैं अपने सारे जितनी भी दीवारें हैं, शायद दीवार का पेंट भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ कपड़ा टांगने के लिए आप जगह को छोड़े हुए हैं। मैं दिखाऊंगा इस चीज को, आप खुद से ही दिखा दीजिएगा। तो कभी ऐसा मन में आता है कि अरे हम फोटो लगा दिए हैं तो शायद स्वर्ण समाज के लोग आएंगे तो हम हमारे साथ अजीब टाइप का बर्ताव करेंगे, तो क्यों ना हम इसको निकाल दें? ऐसा कभी मन में आपका ख्याल आता है? अभी तो ऐसा कभी ख्याल में नहीं आया कि लोग कहेंगे, लेकिन हम माने हमको लगता है कि अगर लोग कह भी देंगे तो हम डायरेक्टली उनको समझाने का काम करेंगे कि बाबा साहेब हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, बाबा साहेब हम लोग के लिए क्या किए। तो हो सकता है वो लोग समझ जाएंगे। और इतना ही नहीं, हमारे पास आते हैं तो उन लोगों से तर्क होता है। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो अपने समाज के जो लोग हैं उनको जगाने की कृपा की जाए, कोशिश की जाए, लेकिन हमारा उनसे भी तर्क होता है कि बाबा चाचा ये बताइए क्या हम गलत हैं, तो उनसे सवाल जवाब होता है, तो लोग भी बुरा नहीं मानते हैं। और स्वर्ण जाति के भी लोग हमारे पास आते हैं, दवा ले जाते हैं, इलाज करवाते हैं, उनके घर भी हम जाते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो ऐसे हौसले को सलाम करूंगा कि अपना जो दुकान है उसको दांव पर लगा करके कि मेरे पास एक खास समुदाय के कस्टमर आए या ना आए उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक छोटा सा बच्चा, अगर हमारे समुदाय का छोटा सा बच्चा भी आएगा तो वो कहीं ना कहीं बाबा साहब को देखेगा, संत रविदास जी को देखेगा, तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी को देखेगा, तो उसके मन में एक छोटी सी सोच जरूर पैदा होगी कि क्यों ना मैं इनके बारे में जानूं कि ये व्यक्ति है कौन जो हमेशा नीले कोट में नजर आता है और ये उंगली ऊपर उठा करके क्या कहना चाहता है। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि देखिए यहाँ पर एक तस्वीर भी है। मैं माफी चाहूंगा कि मुझे दिखाना पड़ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहाँ से बैक कहाँ से बैक नहीं हुआ, डायरेक्टली ऐसे। देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे छोटा सा प्रतिमा है जिसमें बाबा साहब की छोटी सी हाथ भी नजर आ रही है, संविधान नजर आ रहा है, तथागत भगवान गौतम बुद्ध नजर आ रहे हैं और इनका सारा सामान इसी टेबल पर है। उस सामान में भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो देश का राष्ट्रीय चिन्ह होता है अशोक स्तंभ, वो यहाँ पर रखे हुए हैं और बाबा साहब का एक यहाँ पर रखे हुए हैं जो जिसमें पेन को होल्ड करके रखे हैं। और तमाम दीवार जो देख पा रहे होंगे, शायद ही ये अपने फ़ोन के माध्यम से, अपने कैमरे के माध्यम से आप लोगों को दिखाए होंगे, नहीं दिखाए होंगे, लेकिन आज मैं दिखा रहा हूं कि तमाम जितनी भी दीवारें हैं, सारी दीवारों पर सिर्फ और सिर्फ महापुरुषों की तस्वीरें ही नज़र आ रही है। तो विशेष मैं यही कहूँगा कि मैं ऐसे हौसले को सलाम करना चाहूँगा और एक छोटी सी प्रयास आप लोग भी जरूर ऐसा करिए। आपका भी कोई शॉप है, कोई दुकान है या कुछ भी है, तो अपने महापुरुषों के बारे में ज़रूर बताइए। फिलहाल हम लोग गांव-गांव में जा कर के लोगों को यही बता रहे हैं कि अपने महापुरुषों को जानो, अपने जो आपकी भविष्य है या जो आपके भूत रहा है, जो जिस प्रकार आपकी संघर्ष रहा है, महापुरुषों ने आपके लिए संघर्ष किया है, उसको आप लोग जानो। तो बाकी इनसे मिल करके बहुत अच्छा लगा और इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं और चाहूँगा कि विशेष बातें हमारे सर से भी हो जाए। बिल्कुल। तो उस समय जानते हैं जब तस्वीर लगा रहे थे तो हमें भी डर लग रहा था कि हो सकता है कुछ लोग नहीं आएंगे जी, कि हमारे पास इलाज कराने नहीं आएंगे, कि बाबा साहब को मानता है कि अभी है हमारे समाज में ऐसी कुरीतियाँ हैं कि कोई बाबा साहब को मान रहा है तो लोग गलत निगाह से देखते हैं कि अरे भाई ये तो हम लोग का, देखने उनको यही लगता है ना कि वो हमारे धर्म का विरोध कर रहा है, ऐसा उन लोग को लगता है। तो फिर भी हम इस चीज़ को सोचते कि भले हमारा 2 पैसा कम में आए लेकिन विचारधारा हम नहीं छोड़ेंगे, जो भी हो जाए हम विचारधारा नहीं छोड़ेंगे। इसके माध्यम से हम इसको किए कि कुछ भी हो, लेकिन उस पर हमको फर्क नहीं पड़ा, काहे कि जो लोग समझदार व्यक्ति हैं, ये नहीं कि सिर्फ हमारे समाज में लोग हैं, उन लोगों में भी समझदारी है, इससे वो लोग भी नहीं घुसाते हैं जितना हम लोग गलत उनको मानते हैं। बट वैसे भी लोग हैं उनमें, गलत विचारधारा के लोग उनमें भी हैं जो इस चीज़ को गलत मानते हैं। तो अब सर जी से जानना चाहेंगे और परिचय आप परिचय देना चाहेंगे कि हाँ 2 मिनट आज 2 मिनट। हाँ, तो देख सकते हैं जैसे पेशेंट अभी हमारे आए हैं, 2 मिनट उनको रुकवा रहे हैं। तो पहले हम सर जी से बारे में बता दे रहे हैं कि ये
बाबा साहब के मूवमेंट को लेकर ओबीसी समाज से हैं और बाबा साहब के मूवमेंट को लेकर हमारे पास आए थे। और युवराज जी से हमको जानकारी भी नहीं था कि ये भी आ रहे हैं, बट इनका चेहरा देखे सौभाग्य से होता है ना कि जब दो भाइयों का मिलना होता है तो वो एक अजीब टाइप का एक सौभाग्य हो जाता है। और मुझे भी नहीं पता था कि हम जिसके पास जा रहे हैं वो अपना भाई ही होगा। तो ऐसा ही हम लोग का मिलन हो गया। और नंबर पहले से था, सब्सक्राइब ही चैनल था, हमेशा कमेंट करते थे, लेकिन इनको भी आज पता चल गया कि हम। तो इसके बारे में सर जी हैं जो बहुजन समाज को लगातार कोशिश करते हैं कि नई दिशा दिया जाए, जैसे भी हमारा समाज जागरूक हो ये काम में करते हैं। तो सर अपने समाज के बारे में कुछ समझाइए, बताइए। परिचय अपना पहले दे दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है और मैं पीरो सुखरौली गांव का रहने वाला हूं। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि जब हमारे पुरानिए लोग, बहुत सारे लोग पूजा पाठ सब कुछ किए, आज भी हम बाबा साहब का भी पूजा करते हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के इरादों को लेकर के, उनके मूवमेंट को लेकर के अपने हृदय में बसाना है और उसको जमीनी स्तर पर उतारना है। सिर्फ हम उनके बातों से हम सहमत हैं और यदि हम किसी दूसरे को नहीं बताते हैं तो सिर्फ ये अपने तक सीमित रहेगा। हमें क्या करना है, इस बात को लेकर के गांव-गांव में इसको फैलाना है और अपने खास करके अपने लोगों के बीच में अपने बेटे बेटियों को बताना है, अपने गांव के लोगों को, पड़ोसियों को। और इस तरह से ये धीरे धीरे फिर जाएगा, गांव से जाएगा जवार में, जवार से जाएगा पंचायत में, पंचायत से जाएगा ये प्रखंड में, और प्रखंड से मंडल में, जिले में, और ये धीरे धीरे पूरे राज्य में, उसके बाद देश में चला जाएगा। तो मैं यही चाहता हूं कि लोग जाने और संविधान को पढ़े और ये समझे कि संविधान में हमारा क्या हक और हमारा क्या अधिकार है। धन्यवाद। तो कल बाबा साहब का 6 दिसंबर है, महापरिनिर्वाण दिवस। और लोग परिनिर्वाण कहते हैं, लेकिन जो बाबा साहब है उनको महापरिनिर्वाण कहा जाता है कि महापरिनिर्वाण को वो प्राप्त हुए, क्योंकि वो बहुत बड़ा महान थे और शायद हमको लगता है कि उनके जैसे कोई और होंगे। देखिए, लोग कहते हैं कि बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया, लेकिन ये आप देख पा रहे होंगे भारतीय संविधान, भारत का संविधान, मैं कहता हूं कि बाबा साहब आज इसमें जिंदा है, इसमें जीवित है। इसको आप लोगों को सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है और एक दूसरे को बताने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये जिंदा है ना, बाबा साहब हमारे अंदर हैं, हम लोगों को हमेशा साथ हैं। और ये अगर खत्म हो गया तो बाबा साहब का उसी दिन परिनिर्वाण हो जाएगा। तो फिलहाल परिनिर्वाण दिवस तो हर साल आती है, लेकिन मेरे ख्याल से परिनिर्वाण बाबा साहब का नहीं हुआ है, बल्कि बाबा साहब अभी इसमें जिंदा हैं। तो हाँ, विशेष बातें आप ही तो बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं कि जैसे बाबा साहब ने भी कहा था कि जिस दिन संविधान मर जाएगा उस दिन हम नहीं रहेंगे, हम संविधान में जिंदा हैं। इसलिए आपको संविधान पढ़ना चाहिए और जितना हो सके संविधान के बारे में जानकारी लेकर आगे बढ़ना चाहिए आप लोगों को। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप लोग जितना हो सके संविधान पढ़िए और लोगों को जागरूक कीजिए, अंधविश्वास और पाखंडवाद को दूर भगाइए। विशेष हम चाहेंगे कि हमारे एक और भाई हैं जिनसे अगर हम लोग नहीं पूछेंगे तो शायद उनके मन में एक त्रुटि रह जाएगी कि हमारा सिर्फ काम चेहरा दिखाना था या कुछ और। सबसे पहले भाई आप भी अपना परिचय दे दीजिए। हमारे ही गांव के हैं। अच्छा, उनसे उनका परिचय। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं संजीत बौद्ध, मैं एक गाँव के रहने वाला हूँ। बोलिए। यही मंगलजीत का मतलब ऐसे भी भतीजा ही लगता हूँ, बट हमारे साथ रात दिन एक्टिव रहते हैं। जब भी रिपोर्टिंग होता है, चाहे कहीं जाया जाता है, तो हमारे साथ मौजूद रहते हैं। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं कि ये जो आपके मित्र हैं, परम मित्र हैं, जो भी हैं, ये अपनी दीवारों पर बाबा साहब की या बहुजन महापुरुषों की तस्वीरों को लगा दिए तो कुछ गलत कर रहे हैं, या स्वर्ण समुदाय के लोग आएंगे तो अलग नज़र से देखेंगे, या कोई नया लोग आएगा तो अलग नज़र से देखेगा? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इन लोगों का विचार जाना और तब तक हम इन करते हैं। हाँ, और मैं निवेदन करूंगा कि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। और सर कुछ कहना चाहिएगा, अभी बोल दीजिए। जब अपने लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत खुशी होता है, इसलिए जितने लोग हैं, जितने जान पहचान के हैं, जो आपके जान पहचान के, उनसे भी बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हमारा अपना समाज आगे बढ़े। खासकर सर मेरे चैनल पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आते हैं और मेरे चैनल को बोल करके लोगों से सब्सक्राइब करवाते हैं। IR 24 न्यूज को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।